मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो में लेंसों से संबंधित जितनी भी शेष प्रॉब्लम्स हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 नाम से। ये पार्ट 2 वीडियो है और शेष प्रॉब्लम्स इस अध्याय की हम इसी में हल करते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आइए चलते हैं पीसी स्क्रीन। देखिए, लेंसों या दर्पणों के न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले आपको चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी संबंधी वीडियो मैं बना करके अपलोड कर चुका हूं पहले से ही। आपकी स्क्रीन पर जो ऊपर आई बटन आ रहा है, इस बटन पर क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर भी शॉर्ट में मैं आपके लिए एक बार समझा देता हूं। देखिए, जब हम कोई भी दूरी नापते हैं लेंसों के लिए या दर्पणों के लिए, तो इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दर्पणों में दूरी नापते हैं हम सभी यहाँ दर्पण के ध्रुव से, लेकिन लेंसों में नापते हैं हम प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ से। और सभी दूरी नापी जाती हैं मुख्य अक्ष के साथ, इसके साथ। तो देखिए, यदि कोई भी दूरी नापी जा रही है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी जाएगी तो वह दूरी धनात्मक होगी, चाहे वो दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ। लेकिन मुख्य अक्ष से अगर ऊपर है तो वह दूरी नापेगी आपकी धनात्मक यानी पॉजिटिव, चाहे वो बाएं तरफ हो चाहे दाएं तरफ हो। यानी चाहे दूरी वो प्रतिबिंब की हो, चाहे वस्तु की हो, चाहे किसी अन्य की। यदि ऊपर को नापी है तो प्लस। इसके विपरीत यदि कोई दूरी मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाती है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, तो वह दूरी नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगी, चाहे वह दूरी बाएं तरफ हो दर्पण या लेंस के, चाहे दाएं तरफ। इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल ऊपर नीचे से है। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस नपेगी और मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस नपेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम एक्स और वाई अक्षों को नापते हैं। आपने देखा होगा जहां पर ये अक्ष काटते हैं वहां पर होता है हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु के दाएं नापते हैं हम एक्स अक्ष पर प्लस नपता है, बाएं तरफ नापते हैं एक्स एक्स की ओर तो नपता है माइनस। इसी प्रकार ऊपर नापते हैं वाई अक्ष की ओर तो प्लस नपता है, नीचे नापते हैं तो नपता है माइनस। तो बिल्कुल वही ये कार्तीय तल है आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समान। जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष में मूल बिंदु होता है, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु हमारा प्रकाशिक केंद्र या दर्पण का ध्रुव होता है। जिस प्रकार हम सभी दूरियों को एक्स या वाई अक्ष के साथ नापते हैं तो शुरू करते हैं 0 से, यानी मूल बिंदु से। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारा प्रकाशिक केंद्र यदि दर्पण है तो ध्रुव, ये ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल मूल बिंदु की भांति कार्य करते हैं। हम दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही दूरियां मापना स्टार्ट करते हैं, इनको मूल बिंदु मानते हुए। तो यदि कोई दूरी नापती है दाएं तरफ को इस प्रकाशिक केंद्र से तो वह नापी जाएगी धनात्मक यानी पॉजिटिव, और यदि वह नापती है बाएं तरफ तो नापी जाएगी नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो मैंने कलर दिया हुआ है ब्लू। ये ब्लू कलर जिन दिशाओं में है वे दिशाएं धनात्मक हैं, यानी दाएं तरफ को और ऊपर को, और जो रेड कलर है बाएं को और नीचे को वह है माइनस यानी नेगेटिव। तो अब हम लेंसों में कई बार दूरियां नापेंगे, कई बार दूरियां हमसे पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे चिन्हों का विशेष रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। ये है प्रश्न संख्या 1। एक वस्तु की उत्तल लेंस से दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए, इस प्रकार का सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है, जो सिंपली इस सूत्र पर आधारित होता है। इसमें आपको u, v, f में से किन्हीं 2 राशियों के मान दिए होते हैं और तीसरी अज्ञात राशि को पूछता है। तो कभी u और v देता है, f पूछता है, कभी uf देता है या कभी vf। यानी कुल मिलाकर 3 राशियों में से 2 राशियां आपके लिए दी गई होती हैं और एक अज्ञात राशि होती है। तो इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो देखिए, यहाँ हमको दिया हुआ है वस्तु की दूरी u। देखिए, वस्तु चाहे दर्पण के सामने हो चाहे लेंस के सामने सदैव बाएं तरफ होती है, इसलिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। मैंने भी यहाँ लिखा है इसी वजह से u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु लेंस के सामने है इसलिए बाएं तरफ होगी, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाएं तरफ की नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर
लेंस उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी v अज्ञात है जो हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम इसी सूत्र में uv और f के मानों को रख देते हैं। देखिए यहाँ f का मान था 15 रख दिया है मैंने, v का मान हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है, इसलिए मैंने v को v ही छोड़ दिया है। u का मान है -10। अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ पहले से ही और u का मान भी नेगेटिव है, तो यहाँ 2 बार नेगेटिव है, डबल नेगेटिव, जो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम इसको ब्रैकेट के अंदर मान लें और गुणा करते हैं तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार ये माइनस माइनस 1/10 जो है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस होने पर हमको मिलेगा 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/10 या 1/15 माइनस 1/10। देखिए ये जो 10 था दाएं तरफ, इसको हम दाएं से बाएं ले आते हैं बराबर के दूसरी ओर, तो ये बराबर से दूसरी ओर जाएगा तो ये पक्षांतर होगा और पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है। दाएं तरफ ये प्लस का था इसलिए बाएं तरफ आकर के ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v। अब इस 15 और 10 का हम एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा 30। 30 करने के लिए 15 में हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा और 10 में ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ये हो जाएगा 2/30 और ये हो जाएगा 3/30। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 - 3/30 बराबर 1/v। अब 2 - 3 सिंपली आएगा -1, तो ये बन जाएगा -1/30 बराबर 1/v। अब हम चाहे तो इसे उल्टा कर सकते हैं व्युत्क्रम, चाहे कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा। तो ऐसा करने पर ये आएगा v गुणा -1 बराबर 30 गुणा 1। तो ये हो जाएगा -1 गुणा v बराबर 1 गुणा 30। दोनों तरफ गुणा 1 की हो रही है, 1 की गुणा करने से कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा v का मान। तो ये हो जाएगा v बराबर -30 यानी 30/-1। तो v का मान आता है हमारा -30 सेंटीमीटर। ये v का मान नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी दूरी लेंस के बाएं तरफ होगी, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह बाएं तरफ है अर्थात लेंस के सामने है। तो यहाँ प्रतिबिंब हमारा लेंस के सामने बनेगा। प्रश्न संख्या 2, एक अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा हुआ है अवतल लेंस और मैंने रेड किया हुआ है। ध्यान रखिए इसमें 2 बातें आएंगी। जब भी अवतल लेंस होता है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। और दूसरी बात, इस लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, छोटा और सीधा होता है और ये लेंस के सामने ही बनता है। सामने बनने के कारण इसकी दूरी जो आती है v वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव नापी जाती है। ये ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया हाईलाइट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। वस्तु की दूरी u = -20 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस के सामने है इसलिए बाएं तरफ होगी और इसे हम नेगेटिव नापेंगे। लेंस की फोकस दूरी f हमको ज्ञात नहीं है इसलिए हमने इसे लिख दिया है क्या। प्रतिबिंब की दूरी v -10 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने अभी कहा था कि प्रतिबिंब बनता है लेंस के सामने इसलिए होगी, इसलिए लिखा है मैंने v बराबर -10। इसीलिए लिखा हुआ ब्रैकेट में नॉट। ये ध्यान रखने की बात है, आपको ध्यान रखना क्यों आ गया नेगेटिव। तो देखिए फिर वही सूत्र है, ये सूत्र बार बार आएगा, आपको याद हो जाना चाहिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें हम रखते हैं मान u v f के, तो f तो हमको निकालना है इसलिए f का मान f ही रखा जाएगा। v का मान है -10 रख दिया है मैंने, u का मान है -20 वो भी रख दिया है। देखिए पहले की तरह 20 के आगे 2 बार नेगेटिव है, -20 है और ये प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस करने के बाद हमको मिलेगा 1/f बराबर 1/-10 प्लस 1/20। देखिए अब हम 20 और 10 का एलसीएम यानी लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आएगा 20। लघुत्तम किन्हीं संख्याओं का जब लेते हैं हम तो वो संख्या होती है जिससे बाकी संख्याओं से हम काट सकें। जैसे 20 और 10 का लघुत्तम लेना है हमको, तो लघुत्तम ऐसा होना चाहिए जो 20 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 20 और 10 से जो संख्या छोटी छोटी कटती है वो 20 ही होती है। हालांकि 40, 60, 80 भी कट जाएंगी, लेकिन उनमें जो छोटी संख्या होती है वो 20 ही होती है।
तो 10 और 20 का लघुत्तम आ गया 20। नीचे 20 करने के लिए हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से। तो यहाँ हो जाएगा 2/-20 और यहाँ हो जाएगा 1/20। तो 20 लघुत्तम आएगा, लिखा जाएगा 2-1। 2-1 जो होता है वो 1 आता है। तो इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर 1/-20। अब यहाँ हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा। तो ये गुणा f की 1 में होगी और इधर से 1 की गुणा -20 में होगी। तो लिखा जाएगा f गुणा 1 बराबर -20 गुणा 1। दोनों ओर गुणा 1 से हो रही है और किसी भी संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर कोई अंतर नहीं आता संख्या में। तो यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं आएगा, इधर मिलेगा हमको f और यहाँ मिलेगा -20। इस प्रकार f का मान आएगा -20 सेंटीमीटर। देखिए माइनस में आ गया। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि लेंस अवतल है, इसलिए इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस के सामने ही बने। देखिए यहाँ पर सामने को मैंने रेड किया हुआ है, ये बहुत नोट करने का पॉइंट है, कहीं ना कहीं इसमें कोई हिंट छुपा हुआ है। देखिए वस्तु की दूरी u हमको ज्ञात करनी है, लिख दिया हमने अज्ञात। लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है, लेंस उत्तल है इसलिए फोकस दूरी प्लस होगी। फोकस दूरियां प्लस माइनस क्यों होती हैं ये बता चुका हूं मैं आपके लिए पहले ही लेंस संबंधी परिभाषाओं में। वीडियो का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ऊपर भी आई बटन बना हुआ है, वहां पर भी क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं बाद में। तो चलिए, प्रतिबिंब की दूरी v है -20 सेंटीमीटर। देखिए यही नोट करने का पॉइंट था। सवाल में लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बने। जब सामने बनेगा तो लेंस के बाएं तरफ बनेगा, और बाएं तरफ बनेगा तो ये दूरी नेगेटिव यानी ऋणात्मक होगी। इसीलिए मैंने प्रतिबिंब की दूरी v को माइनस में लिखा है। ये नोट करने के लिए आपको लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने नोट, ध्यान रखिए इसको। फिर से वही सूत्र है जो बार बार आता है। इस सूत्र में हम रखते हैं मान u, v और f के। तो देखिए f का मान था 15, v का मान है -20 और u का मान हमको निकालना है। मैंने u का मान u ही रख दिया है। देखिए ये अगर हम इस 15 को इस बाएं तरफ से दाएं तरफ ले आते हैं बराबर की दूसरी ओर, तो पक्षांतर हो जाएगा। ये दाएं तरफ माइनस में है और बाएं तरफ आने पर ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने पर ये कहा जाएगा 1/15 प्लस 1/20 बराबर इधर बचेगा -1/u। अब फिर से हम 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम यानी एलसीएम आएगा हमारा 60। 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी कट जाती है और 20 से भी कट जाती है। तो हमें 15 और 20 की जगह पर 60 करना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ करना पड़ेगा ऊपर नीचे गुणा 4 से, और यहाँ गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे अंश और हर में 3 से। तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा 4/60 और ये हो जाएगा 3/60। अब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3/60 बराबर -1/u। 4 और 3 को जोड़ने पर आता है 7, तो हमको मिल जाएगा इस प्रकार से ये 7/60 बराबर -1/u। यहाँ से हम फिर गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा। 7 की गुणा होगी u में और 60 की गुणा, तो ये हो जाएगा u गुणा 7 बराबर -1 गुणा 60। या गुणा करें हम तो 60 में गुणा करने से -1 का -60 आ जाएगा, और फिर इस 7 को हम भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा u बराबर -60/7 बराबर -8.57 सेंटीमीटर। देखिए ये u का मान आ रहा है माइनस में। ये बहुत सामान्य बात है, लेंस दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी सामान्यतः नेगेटिव ही आती है, क्योंकि वस्तुएं सदैव लेंस या दर्पण के सामने होती हैं, इसलिए वो बाएं तरफ होती हैं। चलिए सवाल नंबर 4। किसी लेंस द्वारा 8 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर लंबाई का लेंस के सामने बनता है। इस लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को ध्यान से समझिए बहुत, वरना चिन्हों में आप गड़बड़ कर देंगे। वस्तु की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना बन रहा है 20 सेंटीमीटर लंबाई का। तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर
वस्तु 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पर कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से कम है या ज़्यादा, यानी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष छोटा है कि बड़ा है। तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा है। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव छोटा होता है, और यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि यह लेंस उत्तल होगा, अवतल तो होगा ही नहीं। उत्तल लेंस से जब प्रतिबिंब बनता है बड़ा, तब वह बाएं तरफ बनता है और सीधा भी होता है। ये तब बनता है जब सबसे आखिरी स्थिति होती है, जब वस्तु हमारी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में कहीं होती है, तो तब सीधा बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ पर वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा वह बड़ा बनेगा, इसलिए वह यहाँ आभासी और सीधा बनेगा। तो इसलिए यहाँ आई का मान प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा है। तो सूत्र हमारा होता है m बराबर आई अपॉन ओ। अब आई और ओ के मान इस सूत्र में हम रखते हैं, तो हमको मिलता है 20/8। जब हम इसको भाग करते हैं तो आता है 2.5। इस प्रकार प्लस आएगा, ये 2.5 रेखीय आवर्धन आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपको m दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, प्लस। यदि वस्तु लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा, यानी बाईं ओर या दाईं ओर, ये भी पूछा गया है। देखिए रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है m, वो आपके लिए दिया हुआ है +3। यहाँ पर I और O नहीं दिए गए हैं, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपके लिए नहीं दी गई है, बल्कि आपके लिए दिए गए हैं U और V के मान। U यानी वस्तु की दूरी लेंस से, V यानी प्रतिबिंब की दूरी लेंस से। तो यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे m बराबर v अपॉन u वाला, ना कि आई ओ वाला। तो पहले लिख लीजिए m इक्वल टू +3, वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर -12 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए है कि वस्तु बाएं तरफ होती है, जो कि नेगेटिव नापी जाती है। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v अज्ञात है, हमको नहीं पता कितनी है, वो हमको निकालनी है। सूत्र हमारा होता है m बराबर v अपॉन u। इस सूत्र में हम m, v और u जो भी हमको मान दिए गए हैं वो रख देते हैं। तो देखिए रखने से पहले थोड़ा हल कर लेते हैं। इस u को मैं दाएं से बाएं लाऊंगा इधर, तो गुणा में आ जाएगा, क्योंकि दाएं तरफ भाग में है, पक्षांतर होगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m गुणा u बराबर v, या हम कह सकते हैं कि v बराबर m गुणा u। अब m का मान दे रखा है 3, ये +3 गुणा v का मान है यानी -12 है, तो गुणा करने पर आपको मिलता है 36 यानी 36, और ये माइनस का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि v बराबर -36 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है लेंस से वह माइनस में है। माइनस में है तो वो दाएं को नपेगी या बाएं को, बिल्कुल बाएं को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाएं तरफ बनेगा, अर्थात लेंस के सामने बनेगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। किसी लेंस के लिए रेखीय आवर्धन -2 है तथा वस्तु लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है या है। इस लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति, यानी लेंस उत्तल या अवतल, ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि सवाल में ये ना बताए आपके लिए उत्तल या अवतल, केवल ये पूछता है कि प्रकृति बताइए। जब लेंस की प्रकृति पूछता है तो यही पूछता है कि लेंस आपका उत्तल है या अवतल। देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले आपके लिए दिया गया है इसमें रेखीय आवर्धन m बराबर -2, लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर -10। देखिए ध्यान रखिए, ये लिखा है सामने और लिखा हुआ नॉट, इसीलिए है क्योंकि वस्तु जो रखी है वह लेंस के सामने है, इसलिए वह बाएं तरफ होगी, और बाएं तरफ होने की वजह से ये दूरी नापी जाएगी ऋणात्मक यानी नेगेटिव। तो मैंने लिख दिया है u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो पहली विधि तो सिंपल सूत्र से है, डायरेक्ट सूत्र है, मैंने आपके लिए पढ़ाया था सूत्र, ये जहाँ आपके लिए पढ़ाया था रेखीय आवर्धन वहाँ। m बराबर होता है f अपॉन f प्लस u। एक और सूत्र होता है m बराबर f माइनस v अपॉन f। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है u और v के पदों में, ये दो सूत्र हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए u दिया गया है, इसलिए हम लगाते हैं सूत्र u के पदों वाला, यानी m बराबर f अपॉन f प्लस u। इस सवाल थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर m दिया हुआ -2, f हमको निकालना है, हम f को f ही लिखेंगे, नीचे भी f को f लिखेंगे,
u का मान लिखा हुआ है हमारा -10, तो यहाँ रख देंगे -10। गुणा करते हैं हम इसके अंदर, मतलब कोष को खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ये आता है f/f -10। ब्रैकेट से पहले प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणा करने के बाद। तो ये मिलेगा आपको -2 बराबर f/f -10। अब इस हर की यानी f-10 की हम गुणा करते हैं 2 में ला करके बाएं तरफ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा f-10 बराबर f। ये जो था हर f-10, इसकी गुणा करते हैं यहाँ 2 में, -2 में, तो यहाँ गुणा हो जाएगी और यहाँ दाएं तरफ केवल f बचेगा। तो इस प्रकार आपको मिलता है 2 गुणा f-10 बराबर f। अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो खोलने के बाद आएगा -2f माइनस माइनस पहले से लगा हुआ है और गुणा करेंगे माइनस की हम, तो हो जाएगा प्लस 2 गुणा 10 इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा +20 बराबर 10। अब इस 3f को आप ले जाइए दाएं तरफ को, तो हो जाएगा प्लस, तो ये आपको मिलेगा 20 बराबर 3f, यानी 1f प्लस 2f बराबर 3f। इसके बाद हम लिख सकते हैं f बराबर 20/3, यानी 3f बराबर 20 था, तो ये f इक्वल टू हो जाएगा 20/3 बराबर 6.66 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि हमारा लेंस उत्तल होगा। देखिए ये है आपका सेकंड मेथड, यानी द्वितीय विधि। ये विधि थोड़ी बड़ी तो है, लेकिन शायद आपको आसान लगेगी। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v/u। यहाँ से हम लिख सकते हैं v बराबर m गुणा u। हमारे लिए m और u के मान दिए गए हैं, m का मान -2 और u का मान -10। हम गुणा करते हैं, -2 गुणा -10, तो हमको मिलता है +20 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रतिबिंब की दूरी v का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। u का मान हमारे पास पहले से ही है और v का मान हम निकाल चुके हैं, तो हम फिर से इसी सूत्र से u और v के मान रख करके f का मान निकाल लेंगे आसानी से। तो इस सूत्र में हम रखते हैं 1/f बराबर 1/v यानी 1/20 माइनस 1/u यानी -10। देखिए -10 और ये ना लगा हुआ यहाँ पहले से ही माइनस, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा। इस प्रकार आपको मिलेगा 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/10। इस 20 और 10 का एलसीएम आएगा 20। 20 करने के लिए यहाँ हमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब ये हो जाएगा 2/20, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 + 2/20 बराबर 3/20। इस प्रकार 1/f बराबर हो गया 3/20। यहाँ से हम गुणा करते हैं क्रॉस, तो आपको मिलेगा 3 गुणा f बराबर 20 गुणा 1 बराबर 20, क्योंकि 20 में 1 की गुणा करने से 20 ही आएगा। इस प्रकार f गुणा 3 बराबर 20 हो गया। तो f निकालने के लिए इस 3 को हम उधर ले जाएंगे, जो कि भाग में जाएगा, तो ये मिलेगा f बराबर 20/3 बराबर 6.66 सेंटीमीटर। इसको हम 6.67 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। फोकस दूरी धनात्मक है अतः लेंस उत्तल होगा। लेंस की प्रकृति अगर पूछी जाती है तो यही मतलब होता है उसका कि लेंस उत्तल है या अवतल। तो अगर हमारी फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस उत्तल होता है, और यदि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो हमारा लेंस अवतल होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, किसी लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है प्लस में, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, एक लाइन में हो जाएगा। देखिए सूत्र था f बराबर 1/p या p बराबर 1/f। इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ फोकस दूरी हमारे लिए दी गई है 40 सेंटीमीटर। हम इस 40 में 100 का भाग करेंगे, तो जो भी आएगा वो आएगा 0.4, ये मीटर में आ जाएगा। फोकस दूरी रखने से पहले आपको मीटर में चेंज करनी है, अगर मीटर में नहीं दी गई है। तो लेंस की क्षमता सिंपल p बराबर है 1/f, हम लिख देंगे 1/4, भाग करने पर कटपट के आपको मिलेगा 2.5 डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता होती है, तो इस प्रकार आपका उत्तर आएगा 2.5 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 9, किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए प्रकृति तो आपको वैसे मालूम चल जाएगी, क्षमता नेगेटिव में है, फोकस दूरी भी नेगेटिव में आएगी, और फोकस दूरी नेगेटिव में आने से लेंस अवतल हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। क्षमता p = -4 डायोप्टर, फोकस दूरी f = अज्ञात जो कि मीटर में आएगी,
सूत्र हमारा होता है क्षमता P बराबर 1/F। इससे हम अगर F को बाएं ले आए, बाएं लाने पर ये गुणा में आ जाएगी, दाएं तरफ भाग में है, बाएं तरफ आएगी तो पक्षांतर हो जाएगा, इधर गुणा में हो जाएगी। तो लिखा जाएगा P गुणा F बराबर 1। या हमको F निकालना है तो हम P को दाएं तरफ भेज सकते हैं। फिर से दाएं तरफ भेजने से ये बाएं तरफ गुणा में है, दाएं तरफ भाग में हो जाएगा, तो हमको मिलेगा F बराबर 1/P। अब यहाँ पर रखता हूँ P का मान, तो ये आ जाएगा F बराबर 1/-4। 1 में मैं भाग करता हूँ 4 का तो आता है 0.25। ये माइनस से भाग किया तो उत्तर भी आपको माइनस में ही मिलेगा। इस प्रकार आपकी फोकस दूरी आती है 0.25 मीटर, और इस मीटर में हम गुणा कर देते हैं 100 की, तो बन जाएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हो जाएगा -2.5 गुणा 100 यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी फोकस दूरी आती है F बराबर -25 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आपकी आ रही है नेगेटिव में, यानी ऋणात्मक फोकस दूरी है। इसका मतलब है कि आपका जो ये लेंस है वो अवतल होगा। देखिए जितने भी सवाल हैं ये सभी सवाल बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या इनसे मिलते जुलते सवाल बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन्हीं सवालों में से कोई सवाल आपको बोर्ड में मिल जाएगा। हाँ, संख्याएं जरूर बदली होंगी, लेकिन सवालों का जो पैटर्न, जो मेथड है वो सेम रहेगा। कई बार पूछा गया है इस तरह का सवाल, तो इन सवालों को आप ध्यानपूर्वक देखें और इनके आधार पर और भी आपको सवाल मिलेंगे आपकी बुक्स में। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। आशा करता हूं सभी समस्याएं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बावजूद भी यदि किसी की कोई समस्या या कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए छात्र